आप सभी का हमारे चैनल मधुर आवाज़ में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुबह का समय था। नेहा किचन के काम निपटा रही थी। किचन के काम निपटाकर नेहा थोड़ा लेटी ही थी कि नेहा का फ़ोन बज उठा। उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से नेहा की माँ जानकी जी की आवाज़ आई। हेलो नेहा बेटी, कैसी हो? घर पर सब ठीक तो है ना? जानकी जी सब एक ही सांस में बोली। हाँ माँ, सब ठीक है। आप सब कैसे हैं? पापा की तबीयत ठीक है ना? बेटा, कल सुबह से तेरे पापा का ऑपरेशन होना है। अगर तुम और दामाद जी आ जाते तो थोड़ा सहारा हो जाता। वैसे तो तेरा भाई है, लेकिन तुम भी आ जाते तो अच्छा रहता। जानकी जी थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोली। ये सुनकर नेहा का दिल भर आया और उसने माँ को ढांढस देते हुए कहा, हाँ हाँ माँ, हम दोनों कल सुबह आ जाएंगे। तुम चिंता मत करो। अभी अपना और पापा का ध्यान रखो। फ़ोन रखते ही नेहा के चेहरे पर गंभीरता आ गई। उसे अपने पिता की चिंता होने लगी। शाम को जब अनूप ऑफिस से घर पहुंचा तो नेहा ने अनूप से कहा, अनूप, कल पापा का ऑपरेशन है। हम दोनों को वहां जाना ज़रूरी है और कल सेकेंड सैटरडे है, मतलब तुम्हारा ऑफिस भी बंद है, तो तुम्हें छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं। इसलिए कल जल्दी जल्दी काम निपटा कर सुबह ही निकल लेंगे। नेहा की बात सुन अनूप ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसके मन में जैसे विचारों की उथल पुथल मच गई थी। लेकिन वो चुपचाप अपने लैपटॉप में लगा रहा। अगले दिन नेहा ने जल्दी से नाश्ता बनाया और किचन के काम निपटाए। किचन के काम निपटाकर जब नेहा कमरे में पहुंची तो अपने पति अनूप को लैपटॉप में काम करते हुए देख चौंक जाती है और अनूप से कहती है, अरे अनूप, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? भला ये भी कोई बात होती है? वहाँ पापा का ऑपरेशन होना है और मम्मी वहाँ अकेली बैठी हैं। अभी उन्हें हमारी ज़रूरत है। मम्मी इंतज़ार कर रही होंगी और तुम हो कि अभी तक तैयार ही नहीं हुए। नेहा बैग में ज़रूरी सामान रखते हुए अनूप से बोली। उसकी बात सुनकर अनूप ने अपना चाय का कप एक तरफ रखा और कहा, मुझे ऑफिस का ज़रूरी काम निपटाना है और तुम इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? तुम्हारे अलावा वहाँ तुम्हारा भाई भाभी भी तो है, फिर क्यों इतनी परेशान हो रही हो? वैसे भी एक छोटा सा ऑपरेशन ही तो है, और जो जिसका दर्द है वो उसे खुद ही झेलना पड़ता है। वहाँ हम भला जाकर क्या कर लेंगे? हमारे जाने से कौन सा उनका दर्द कम हो जाएगा? और मैंने कौन सा तुम्हारे मम्मी पापा का ठेका ले रखा है? जब मुझे समय मिलेगा तो मैं उनसे मिलने चला जाऊंगा, लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है। अनूप की बात सुनकर नेहा के हाथ वहीं रुक गए। कैसी बात कर रहे हो तुम? भाई भाभी सब अपनी जगह हैं और मैं अपनी जगह हूँ। आखिर में मैं बेटी हूँ उनकी, मुझे भी उनकी चिंता होती है। और छोटा सा ऑपरेशन है तो क्या हुआ? है तो ऑपरेशन ही ना। हम सभी को वहाँ पर देखकर पापा को भी थोड़ी हिम्मत मिलेगी। अच्छा, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, लेकिन मुझे ऑफिस का बहुत ज़रूरी काम निपटाना है। और वैसे भी अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा और एक दो दिन में छुट्टी भी मिल जाएगी। मैं घर पर आकर मिल लूँगा। तुम्हारा काम ज़्यादा ज़रूरी है या मेरे पापा ज़्यादा ज़रूरी हैं? अगर काम के पीछे इतना ही भागना था तो शादी ही क्यों की थी तुमने? किसी रिश्ते की कोई अहमियत है ही नहीं तुम्हारी ज़िंदगी में। नेहा ने चिढ़ते हुए कहा, ये तुम कह रही हो नेहा? तुम्हारे मुंह से तो ये सब बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अचानक अनूप के चेहरे पर व्यंग्यात्मक हंसी लाते हुए कहा,
उसकी बात सुनते ही नेहा झेप कर चुप हो गई। अनूप नेहा की तरफ देखकर कमरे से बाहर चला गया। नेहा वहीं खड़ी सन रह गई। उसकी आंखें छलक गईं। अब तो वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। वो सोचने लगी कि काश वो अतीत में जाकर सब कुछ ठीक कर पाती। वो बाहर आती है जहां अनूप सोफे में बैठा शून्य को निहार रहा था। बहुत हिम्मत करके नेहा अनूप से कहती है, अनूप, जो हो गया उसे मैं बदल नहीं सकती, लेकिन आज हम दोनों का जाना ज़रूरी है। वहाँ सभी परेशान हैं, सबको हमारी ज़रूरत है। अगर तुम साथ नहीं चलोगे तो वहाँ सब क्या सोचेंगे। इस पर अनूप ताली बजाते हुए कहता है, वाह नेहा वाह, अपने मायके पर बात आई तो दुख हुआ। मायके का दुख दुख है और ससुराल का दुख कुछ भी नहीं। अपने पापा के छोटे से ऑपरेशन में तुम इतना घबरा रही हो तो सोचो मेरे परिवार पर उस समय क्या बीती होगी। उस समय जब उन्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन तब तो तुमने मुझे इन्फॉर्मेशन देना तक ज़रूरी नहीं समझा था। तुम्हारी वजह से आज मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं हैं। तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण आज मेरे सभी रिश्ते तनाव से भर गए हैं, जिसे मैं चाह कर भी हटा नहीं पा रहा हूँ। कहते कहते अनूप की आंखों में आंसू उतर आए। उसका गला भर गया। मुझे कहीं नहीं जाना। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ यहाँ से, पर मुझसे उम्मीद मत करना। इसके आगे अनूप ने कुछ नहीं कहा और लैपटॉप लेकर अपने काम पर चला गया। ये देखकर नेहा चुपचाप कमरे में गई और अपना बैग लेकर कमरे से बाहर निकल आई। उसे पता था कि अब अनूप को कुछ भी बोलना बेकार है। अगर ज़्यादा कुछ बोला तो वो लड़ पड़ेगा। आखिर गलती तो नेहा की ही थी, इसलिए खुद ही कैब बुक की और अस्पताल रवाना हो गई। इधर अनूप कमरे में बैठा लैपटॉप पर अपने परिवार की तस्वीर देख रहा था। कितनी प्यारी तस्वीर थी। माँ बाबा एक साथ मुस्कुरा रहे थे। भाई भाभी के बीच में हंसी ठिठोली करता हुआ अनूप भी वहाँ खड़ा हुआ था। तस्वीर देखते देखते अभी कुछ महीने पहले की बातें उसके दिमाग में घूमने लगी। अपने दोस्त की शादी में अनूप ने नेहा को देखा था। नेहा जितना अनूप से प्यार करती थी, उतनी ही एलर्जी नेहा को ससुराल से थी। नेहा शुरू से ही अपने ससुराल वालों से घुल मिल नहीं पाई थी। कारण बहुत ही छोटा सा था। अनूप का परिवार गांव में रहने वाला एक सीधा साधा सा परिवार था, छल कपट से दूर। भाई रमन ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर समझदार बहुत थे। पिता एक छोटे किसान थे। खेती बाड़ी करके वो घर का खर्चा चलाते थे। गरीबी के कारण वो एक बच्चे की ही शिक्षा पूरी करवा सकते थे। तो बड़े भाई ने फैसला लिया कि वो अनूप को आगे बढ़ाएंगे और उसे खूब पढ़ाएंगे। रमन ने बड़े भाई होने का फ़र्ज़ बहुत अच्छे से निभाया था। रमन ने पिता के साथ मिलकर इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। रमन की पत्नी मेघा ने कभी बात की शिकायत नहीं की और वो भी अपना पूरा सहयोग देती। कभी इस बात को तूल नहीं दिया और कभी भी टोटा तक नहीं। सभी के सहयोग से अनूप पढ़ लिखकर अच्छी नौकरी पर लग गया। तब सबकी रजामंदी से उसका विवाह नेहा के साथ कर दिया गया। नेहा शहर में पली बड़ी लड़की थी। शादी के बाद तक उसे ससुराल में मिला, लेकिन शहर में पली बड़ी होने के कारण वहाँ का माहौल बिल्कुल पसंद नहीं आया। खैर, अनूप की नौकरी तो शहर में थी। उसे तो पता था कि उसे शहर में ही जाकर रहना है, इसलिए जैसे तैसे वो 2-3 दिन भी झेल गई, लेकिन उसके बाद पलटकर गांव कभी नहीं आई। एक दिन बाबा की तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो गई। इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी। अचानक इतना पैसा कहाँ से आए, वो भी एक छोटे किसान के पास।
इसलिए उन्होंने अनूप को फ़ोन लगाया। पर उस दिन अनूप ज़रूरी मीटिंग में था, इसलिए उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया। इस कारण रमन ने नेहा को फ़ोन लगाया। नेहा बहू, वो बाबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अस्पताल में उनके इलाज के लिए पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है, इसलिए अनूप को फ़ोन लगाया, पर अनूप फ़ोन उठा नहीं रहा है। क्या तुम उस तक मेरा संदेश पहुंचा दोगी? उसका ऑफिस घर से 15 मिनट की दूरी पर ही है। ये बहुत ज़रूरी है। जी भैया जी, मैं देखती हूँ। मैं आपका मैसेज उन तक पहुंचाती हूँ, नेहा ने मुंह बनाते हुए कहा और फ़ोन रख दिया। बस पैसों के लिए फिर से फ़ोन कर दिया। छोटा भाई ना हुआ पैसे कमाने की मशीन हो गया। सरकारी अस्पताल में करा लेते इलाज, लेकिन नहीं, यहाँ तो भाई कमा रहा है ना। बड़बड़ाते हुए नेहा अपने ही कामों में लग गई। उसने अनूप के ऑफिस में जाने की हिम्मत भी नहीं उठाई। 15 मिनट बाद रमन का दोबारा फ़ोन आया, तो इस बार नेहा ने फ़ोन ही नहीं उठाया। नेहा जानती थी कि अनूप कम से कम 2-3 घंटे तक फ़ोन नहीं उठाएगा, क्योंकि आज सुबह ही मीटिंग के कारण उसने फ़ोन के लिए मना किया था। जब बार बार रमन का फ़ोन आने लगा तो थक हार कर उसने फ़ोन उठा ही लिया, लेकिन इस बार रमन की जगह माची बोल रही थी। अरे बहुरिया, ज़रा अनूप से बात करा देना बिटिया, बहुत ज़रूरी है। बाबा को बहुत तकलीफ़ हो रही है, उससे बात कर लेंगे तो उनको थोड़ी हिम्मत मिलेगी। अब माँ जी, मैं भी क्या करूं, ये ज़रूरी मीटिंग में है, नहीं तो मैं आपकी बात करवा ही देती ना। अब आप तो गांव में बैठे हो, पर यहाँ शहर में भी तो 10 समस्याएं हैं, इनको भी तो अपने ऊपर वालों को जवाब देना पड़ता है। मैं कोशिश तो कर रही हूँ, अब इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ, नेहा तुनकते हुए बोली। बहुरिया तनिक सुनो तो, पर नेहा ने फ़ोन काट दिया और साथ ही उसे वाइब्रेशन पर भी कर दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई। अब कम से कम मैं 2 घंटे तक चैन की नींद सोना चाहती हूँ। अब तो कुछ भी हो जाए, मैं किसी के लिए नहीं उठूँगी, कहकर वो अपनी नींद पूरी करने लगी। लेकिन अभी 1 घंटा ही हुआ था कि दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक हुई, जिससे कि नेहा की नींद खुल गई। इस समय दोपहर में कौन आया होगा घर पर, चैन से रहने भी नहीं देते। बड़बड़ाते हुए नेहा ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने अनूप गुस्से में खड़ा हुआ था। नेहा कुछ कहती, इससे पहले ही अनूप ने अंदर आते हुए नेहा के गाल पर ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा। मेरे बाबा को मार दिया तुमने, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मुझे लगता था कि एक दिन तुम मेरे माँ बाबूजी को खुद समझ जाओगी, उन्हें अपने माता पिता की तरह सम्मान दोगी, लेकिन मैं गलत था। अभी के अभी अपना सामान बांधो और निकल जाओ मेरे घर से। एक तो गाल पर पड़ा था थप्पड़, ऊपर से बाबा की मौत की खबर सुनकर नेहा हक्की बक्की रह गई। वो कुछ कह भी नहीं पाई, लेकिन तब तक उसके माता पिता वहां पहुंच गए थे और उन्होंने अनूप को रोकते हुए कहा, ये सब बात की बात है दामाद जी, फिलहाल तो आप निकलने की तैयारी कीजिए, हम कार लेकर आए हैं, उसी से रवाना होते हैं, जल्दी कीजिए। सास ससुर के बहुत समझाने पर अनूप ने फटाफट अपने कुछ कपड़े बैग में रखे और बाहर आ गया। वहीं नेहा अभी भी वैसे ही खड़ी थी। ये देखकर उसकी मम्मी ने कहा, तुम्हें अलग से न्योता देना पड़ेगा क्या? एक तो तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण वैसे ही। अब छोड़ो, फटाफट अपने कुछ कपड़े बैग में रखो और चलो। अपने गालों को सहलाते हुए आंखों में आंसू लिए नेहा ने फटाफट अपने बैग में 2 जोड़ी कपड़े रखे और वहां से बाहर आ गई। उसे बाहर खड़ा देख अनूप की आंखों में अंगारे बरस रहे थे।
इसलिए उसने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। वो लोग कार में बैठ गए। नेहा के भाई ने कार गांव की तरफ मोड़ दी। कुछ देर बाद वो लोग गांव पहुंचे तो वहां मातम मचला हुआ था। घर से जोर जोर से रोने धोने की आवाजें आ रही थी। लोग बाहर खड़े उसी का इंतजार कर रहे थे। अनूप कार से उतरते ही बदहवासा पिता की अर्थी की तरफ भागा जो बाहर बरामदे में सजा कर रखी थी। वो अपने पिता के चरणों पर सिर रखकर रो पड़ा। अनूप के एक वकारुड़ रुदन से पूरा घर गूंज उठा। अनूप वहीं जमीन पर बैठ गया और एकटक अपने पिता को निहारने लगा। उसे लग रहा हो जो भी घटित हो रहा था वो सब एक भ्रम है और अभी पिताजी उठकर बैठ जाएंगे। अब क्या लेने आए हो यहाँ? अनूप, तू तो बड़ा आदमी हो गया है। शहर में तुझे बहुत काम है। तेरा बॉस तुझे तो बातें सुनाएगा। जा तू जा, मैं देख लूँगा अपने बाबा को, अचानक रमन ने कहा। उसकी बात सुनकर अनूप हक्का बक्का उसे देखता रह गया। कब से फ़ोन लगा रहा था तुझे तो अब आया है। मेरे पास पैसे नहीं थे तभी तो तुझे फ़ोन करा था। भगवान ने भी ये दिन दिखाने के लिए पैदा किया था कि अपने पिता के इलाज के लिए भी पैसा न जोड़ पाया मैं। भाई, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था। मैं सचमुच कुछ नहीं जानता था। बाबा के लिए तो ये जान भी हाजिर थी, पैसे तो बहुत दूर की बात है। अनूप अपने भाई के गले लगकर बोला, अब तेरी जान का क्या करूँगा मैं? तू जा, तो मेरे मन से उतर गया आज, कहकर रमन ने अनूप को परे हटा दिया। लेकिन अंतिम संस्कार तो होना ही था। सो बाबा का अंतिम संस्कार तो हो गया। 15 दिन अनूप वहीं रहा, लेकिन रमन ने उससे ठीक से बात तक नहीं की। इन 15 दिनों में नेहा ने भी माफ़ी मांगी, पर जो हो चुका था वो तो हो चुका था। अनूप ने वही फैसला ले लिया था कि अब वो नेहा के साथ नहीं रहेगा, लेकिन इस बात के लिए माँ ने मना कर दिया। तेरे बाबा तो इस दुनिया से चले गए, अब तू ये रिश्ता क्यों तोड़ रहा है? अपनी गलती की माफ़ी मांग तो रही है वो। खबरदार, जो तूने उससे रिश्ता तोड़ने की बात भी की तो। माफ़ करने वाला बड़ा होता है। माँ के आगे अनूप की बिल्कुल ना चली। वो शहर वापस तो आ गया, लेकिन ये टीस उसके मन में हमेशा रही। घर में सब उससे बात करते हैं, पर रमन अनूप से कभी भी फ़ोन पर बात नहीं करता। हालांकि इस बात को भी महीने बीत चुके हैं। माँ के बीच में पलने के कारण उसका और नेहा का रिश्ता भी नॉर्मल हो चुका है। इधर नेहा हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। पापा का ऑपरेशन हो चुका था, पर मम्मी ने एक बार भी नहीं पूछा कि अनूप क्यों नहीं आया। आखिर वो भी अच्छे से जानती थी उनकी बेटी ने हरकत ही ऐसी की है, तो वो अनूप से क्या ही शिकायत करें। नेहा अपने पापा के कमरे में गई, जहां उसके पिता लेटे हुए थे। उन्होंने नेहा से केवल एक ही बात पूछी, अनूप नहीं आया ना? पिता की बात सुन नेहा की आंखें भर आईं। आप चिंता मत करो पापा, अभी आपकी सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आप आराम करो और कुछ भी मत सोचो। बोझिल कदमों से नेहा कमरे से वापस लौट आई और बाहर वेटिंग रूम में बैठ गई। उसकी आंखें आंसुओं से धुंधला रही थीं कि तभी उसको दूर से किसी की छवि आती हुई दिखाई दी। उसने अपने आंसू साफ किए तो देखा कि अनूप वहां खड़ा था। अनूप उसके पिता से मिलने उनके कमरे में जाता है। अनूप को देखकर उसके पापा बहुत खुश हुए। उनका हालचाल पूछने के बाद अनूप वहां से रवाना होने लगा। तब नेहा ने धीरे से कहा, थैंक यू, तुम मेरे पापा से मिलने आए। उसकी बात सुनकर अनूप ने सिर्फ एक नज़र उसकी तरफ देखा और कहा, ये मेरी माँ के संस्कार हैं। उसने ही कहा था कि माफ़ करने वाला बड़ा होता है, और फिर तुम्हारे पापा की तो इसमें कोई गलती भी नहीं थी।
कहकर अनूप नीचे आ गया। पीछे पीछे नेहा भी आ गई और दोनों अपने घर रवाना हो गए। किसी ने बिल्कुल सही कहा है दोस्तों, कुछ बातें तब तक समझ नहीं आती जब तक खुद पे ना गुजरे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।